नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला द्वारा आयोजित कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। इकाई स्वच्छता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो इसमें से हम स्वच्छता का महत्व समझेंगे और लोगों को मदद किस तरह से कर सकते हैं उसकी भी भावना समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे अजय और मोहन दोनों मित्र हैं। एक दिन अजय मोहन को अपने घर अपने जन्मदिन पर बुलाता है। जन्मदिन मतलब अपने बर्थडे पर बुलाता है। मोहन को भी अजय के जन्मदिन पर जाना है, तो उसने क्या किया, एक कहानियों की पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेट कर वो तो चल पड़ा। कहाँ चल पड़ा? अजय के मोहल्ले में चल पड़ा। वो अजय के घर चल पड़ा। वो जैसे ही अजय के मोहल्ले में पहुंचता है तो क्या होता है, ऊपर से किसी ने केले का छिलका उसके ऊपर फेंक दिया। आप इसके कंधे पर देख सकते हो कि केले का छिलका पड़ा हुआ है ना। ये देखकर मोहन सोचने लग गया कि छी छी, कितनी बुरी बात है, सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, छिलका फेंकते हैं, बहुत गलत बात है ना। हम सब अपने घर में एक कूड़ेदान रखते ही है जिसमें हम पूरे दिन कूड़ा जमा करते हैं और कूड़े की गाड़ी आती है तब उसमें डाल के आ जाते हैं। मोहन ने क्या किया, छिलका उठाया, इधर उधर देखता है तो उसे कूड़ादान दिखाई दिया। उसमें जाकर उसने वो छिलका डाल दिया। यहाँ पर वो देखता है कि कूड़ेदान के बाहर भी बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है, मक्खियाँ बिनक रही है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, बहुत बदबू भी आ रही है। वो वहाँ से आगे निकलता है तो उससे बड़ी बदबू आती है। देखता है तो नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है और रुके हुए पानी में से हमेशा बदबू आती है। बदबू मतलब दुर्गंध आना। उसे समझ में आ जाता है कि इसी पानी में से बदबू आ रही है। वो देख रहा है कि कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। वो अपने नाक पे रुमाल रखकर अजय के घर पहुंचता है। वहाँ पर जाके देखता है, वहाँ पर अजय के काफ़ी सारे मित्र आए हुए थे। उसका जन्मदिन था। यहाँ पे अजय मोहन को अपने माता पिता जी से मिलवाता है और बताता है कि मोहन उसका कितना अच्छा दोस्त है। यहाँ मोहन अजय की दादी जी से भी मिलता है। वो बीमार थी, इसी वजह से बिस्तर में लेटी हुई थी। यहाँ पर अब मोहन की नज़र खाने पर पड़ती है तो मेज पर जो खाना पड़ा हुआ था उस पर मक्खियाँ भिनक रही थी। खाने के ऊपर ढक्कन नहीं ढका हुआ था, सारा खाना खुला पड़ा हुआ था। यहाँ पे मोहन जो है अजय को कहता है कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, नगर पालिका इसे साफ नहीं करवाती। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ नगर पालिका का काम है नगर को स्वच्छ रखना। तब जाकर माँ बता के क्या कहती है, बेटा नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, जगह जगह पे कूड़ेदान भी है, लेकिन क्या होता है कि लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते, कहीं पे भी सड़क पे फेंक देते हैं। इस वजह से सफाई नहीं रहती, चारों ओर गंदगी रहती है और मक्खियाँ मच्छर बीमार रहते हैं, जिससे बार बार घर के लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ये सब जाकर अपने अध्यापक को बताता है। अध्यापक से कहता है कि उसने इतनी सारी गंदगी अजय के मोहल्ले में देखी, हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे अध्यापक भी कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम नगर पालिका की सहायता करें, उसकी मदद करें, है ना। तो यहाँ पर सब मिलकर अजय के मोहल्ले में चलते हैं और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करते हैं। सब के सब काम शुरू करते हैं। उसके लिए सारे बच्चे और अध्यापक साथ में है। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू है। सब सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कूड़े को कूड़ेदान में डालते हैं। नालियों की सफाई करते हैं। जो नालियों में कचरा पड़ा हुआ था उसे इकट्ठा कर पानी बहने का रास्ता बनाते हैं, जिससे पानी आगे बहेगा और बदबू आनी बंद हो जाएगी, है ना। फिर उस पर मक्खी मच्छर मारने की दवा डालते हैं और कूड़ेदान पर ढक्कन भी रख देते हैं। सभी लोग मिलकर काम करते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो जाता है। उन्हें ये काम करता हुआ देखकर मोहल्ले के लोग भी बाहर आते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे अध्यापक जो है वो मोहल्ले के लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, अपने घर के आसपास की सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से बहुत रोग फैलते हैं।
यहाँ पे अध्यापक उनको समझाते हैं कि आप इस तरह से गंदगी रखोगे तो आपका ही नुकसान है। यहाँ पे अध्यापक आगे कहते हैं कि हफ्ते में एक बार मेरे पाठशाला के बच्चे इस तरह से आएंगे और आपके मोहल्ले को स्वच्छ कर देंगे, तब जाकर और आपको भी इनकी काम में मदद करनी होगी। तब वहाँ पे मोहल्ले के कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम ही खुद स्वयं अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर वो व्यक्ति विश्वास दिलाते हुए कहता है कि आप जब भी कभी इधर आओगे तो आपको पूरा मोहल्ला साफ सुथरा मिलेगा। ठीक है। इसी के साथ ये पाठ की समझूती यहाँ पे ख़त्म होती है। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।